इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? तो यह पड़ा है क्रमशः आलमगीर जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश, और सुतकागेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कहाँ है? तो यह क्रमशः मादा, अखनूर जम्मू कश्मीर और दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी जो कि 1826 ईस्वी में बताया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसकी खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो यह कांस्य युगीन थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी या फिर भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किधर से? दाएं से बाएं लिखी जाती है उर्दू की तरह। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है इस तरह करके ऐसे, यह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार किसने किया था? आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है मानव ने आग जलाना कब सीखा था? तो पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था? सबसे पहले जानवरों में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? यानी हड़प्पा के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर यूँ कह सकते हैं तलवार से वे परिचित नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का प्रयुक्त रंग कैसा होता है? तो किस कलर का रंग होता है? लाल। अगला क्वेश्चन है मृदभांड चावल के दाने मिले हैं। मृदभांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। कब से? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने की थी। अगला क्वेश्चन नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो यहाँ से जो प्राप्त प्रमुख स्मारक है वह स्नानगार ही है। प्रमुख मतलब बृहद स्नानगार है, बहुत बड़ा स्नानगार है, स्विमिंग पूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेसोपोटामिया जिसे आधुनिक इराक के नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब? 1921 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। सिंधु घाटी के लोग किसे पूजा करते थे? तो मातृ देवी को, यानी वो धरती की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। इसकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से कितने प्रमाणिक हैं? 13 प्रमाणिक हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलब रूनी था। अगला क्वेश्चन है उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद विषय वस्तु किसका है? दर्शन का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण संबंधित है। तो ब्राह्मण किससे संबंधित है? कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। कह रहा है कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है, यानी कौन गद्य में भी है और पद्य में भी है? तो वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद किस में है? गद्य एवं पद में भी। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? यह सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन? कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक बार सिंधु नदी की वर्णन किया गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र को बताया गया है, जिसे पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधा के लेखक कौन है? तो यह मनु है। कह रहा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? यह स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत जिसकी रचना किसने की है? वेद व्यास ने। कि फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए आगे देखते हैं। आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग भारत की किधर से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे आर्य लोग? मध्य एशिया से। शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। बुद्ध कहाँ जन्मे थे? बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे। कब? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गुरु कौन थे? तो बुद्ध के गुरु आलर कलाम थे। बुद्ध के गुरु कौन थे?
आलर कलाम। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में, क्योंकि उस समय पाली भाषा ही सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, सबसे ज़्यादा अधिक लोग पाली भाषा ही बोलते थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था या कहाँ हुआ था? यह अजात शत्रु के काल में हुआ था। कहाँ? राजगृह में, यानी राजगीर में। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में, कनिष्क के समय। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। क्या है? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा का क्या नाम है? जातक। अगला क्वेश्चन है अजंता के गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? अजंता के गुफा में जातक पुस्तक का चित्रण मिलता है, जो कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या होता है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखमली गोसाल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? मखमली गोसाल। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिखवाद के प्रवर्तन किसने किया था? यानी सिखवाद को शुरुआत किसने किया था? कब हुआ था? परिवर्तन कब हुआ था? तो यह 1500 ईस्वी में हुआ था, 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो यह 9वीं सदी में हुआ था। आगे है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 570 ईस्वी में, मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर महावीर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र। जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? किस पुस्तक में? कल्पसूत्र में। महावीर जन्म में थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामली थे, उनके दामाद थे जिनका नाम जमाली था। अगला क्वेश्चन महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। कब दिया था? बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन
जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर कुछ नहीं पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या होता है? तो जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष होता है। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो यह 322 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 512 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में? देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में बल्लभी में हुई थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो यह 4 ईसा पूर्व हुआ था, बेथलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलम में, 4 ईसा पूर्व। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। शुक्रवार का दिन था, रोमन गवर्नर पोर्टियस के द्वारा। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी गिरिवज्र थी, जिसे राजगीर कहा जाता है या राजगृह कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदायनी ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो अमित्र घात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनपद अवंती कौन? जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त ने हराया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। पहला विदेशी शासक सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। सिकंदर और पोरस के बीच जो पंजाब में युद्ध हुआ था वह क्या कहलाता है? हाइडे स्पीच, विस्तृता का युद्ध। हाइडे स्पीच या विस्तृता का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो घनानंद को हराकर राजा बना था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकवली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकवली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई है, जो प्रशासन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा।